मेरे भारतीयों को कुछ नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने 3 दिन में 8 देशों की टॉप लीडरशिप से सीधी बात की है और भरोसा लिया है। ईरान युद्ध से खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर संकट है। पीएम मोदी ने सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, कुवैत और इजराइल के नेताओं से बात की है। उनसे भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा लिया है, क्योंकि आज की खबर यही आई है कि 3 भारतीयों को भी जान गंवानी पड़ गई है। ईरान युद्ध से खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की जिंदगी पर बनाई है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। वो खुद इन देशों की टॉप लीडरशिप से बात कर रहे हैं और एक दिन पहले पीएम मोदी ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इजराइल के नेताओं से बात की थी। कतर से भी बात हुई है। मंगलवार को उन्होंने ओमान के किंग और कतर के क्राउन प्रिंस को कॉल किया है। पीएम मोदी ने इन 3 नेताओं से भरोसा ले रहे हैं कि वहां पर रह रहे भारतीयों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कोई सामान्य कूटनीतिक गतिविधि नहीं है। मंगलवार को उन्होंने ओमान के सुल्तान महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक से बात की। इसके तुरंत बाद उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबाह के साथ फोन पर चर्चा की। इन सभी कॉल्स का स्पष्ट संदेश था कि पहला, भारत इन देशों की संप्रभुता पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता है। दूसरा और सबसे अहम बात, इस मुश्किल वक्त में इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय और सुरक्षा कल्याण की जिम्मेदारी वहां की सरकारों की है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी भारतीय केवल दफ्तरों में काम करने वाले लोग नहीं हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लू कॉलर वर्कर्स का है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स, तेल के कुओं, रिफाइनरियों और घरों में काम करते हैं। ईरान द्वारा दागे गए ड्रोन्स और मिसाइलें यूएई, बहरीन और सऊदी अरब की आसमान से होकर गुजर रही हैं। अगर गलती से भी कोई एक मिसाइल रिहायशी या औद्योगिक इलाकों में गिरती है, जैसा कि यूएई में हुआ है, तो जहां 3 लोगों की जान गई है, तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी बन सकती है। इसके अलावा युद्ध के कारण अगर फ्लाइट्स रुकती हैं तो एयरपोर्ट बंद होते हैं, तो इतने बड़े समुदाय को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे मुश्किल काम होगा। पर समय रहते आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने खुद इन देशों की टॉप लीडरशिप से बात की है और एक दिन पहले पीएम मोदी ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इजराइल के नेताओं से बात की थी। कतर से भी बात हुई और मंगलवार को आज ओमान के किंग और कतर के क्राउन प्रिंस को कॉल किया। पीएम मोदी ने इन नेताओं से भरोसा लिया कि वहां पर रह रहे हमारे भारतीयों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य कूटनीतिक गतिविधि नहीं है।